हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। तो आज के लेसन में हम देखने वाले हैं संविधान सभा। और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। चाहे आप दरोगा का एग्जाम दीजिएगा, बीपीएससी के दीजिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, रेलवे का दीजिए, भर भर के क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस लेसन से हम क्या करने वाले हैं कि थोड़ा सा अलग तरह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कोई चैप्टर शुरू करेंगे ना, तो मोटा मोटी बता दें कि इससे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, ताकि जब पढ़िएगा तो आप फोकस उस पर कीजिएगा। पहला बाबू क्या है कि संविधान सभा क्या होता है। फिर बाबू क्या है कि संविधान का निर्माण किस कमेटी के सिफारिश पर किया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा होगा कि संविधान बाबू सबसे पहले कब लागू हुआ, आंशिक रूप से कब लागू हुआ, पूरी तरीके से कब लागू हुआ, संविधान दिवस का मनाते हैं, गणतंत्र दिवस का मनाते हैं, संविधान सभा का कार्य क्या क्या था बाबू, संविधान को बनने में कितना समय लगा, संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे, संविधान सभा के चुनाव के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाया गया, संविधान सभा क्या क्या कार्य दिया गया, और संविधान सभा का क्या क्या कमी है उसका आलोचना भी हम देखेंगे। समझ में गया। तो चलिए अब यहां से हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और यहां से देखिए क्या बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मैं प्रयास करूंगा कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में उतार दूं। साथ ही क्या है, कुछ यहां पर फैक्ट भी याद करना पड़ेगा, डेट भी, नाम भी। एक बार में याद नहीं होता, तो कोई भी नया चीज रहेगा 3-4 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। चलिए यहां पर आते हैं बाबू। सबसे पहले क्या वो संविधान सभा है, मतलब दो टर्म, एक है संविधान है, एक सभा है। सबसे पहले बाबू क्या है, संविधान को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे सभा को। पहले समझते हैं बाबू क्या है कि आपका घर होगा, तो आपके घर में क्या है, अलग अलग तरह के नियम कानून होता है, ताकि आपका घर व्यवस्थित ढंग से चल सके। बच्चा के लिए अलग तरह के नियम है। बच्चा के लिए नियम क्या होता है कि आप भाई बड़ा को आदर कीजिएगा, छोटा को प्रेम से बोलना है, किसी को गाली नहीं देना है, हित न ता जाएगा तो गोड़ छू के प्रणाम करना है, फिर अगर हित न ताही जाइएगा तो नाश्ता पेक पे झपट नहीं जाना है। ये भी कह रहा है क्या है, नियम कानूनी है। उस तरह से क्या बाबू, बड़ा के लिए कुछ नियम है। साथ ही क्या बाबू कि घर में औरत के लिए कुछ नियम होगा, कुछ पुरुष के लिए नियम होगा, घर का खाना कौन बनाएगा, बाहर का काम कौन करेगा, गोतिया ने एक साथ संबंध कैसा रहेगा। तो ये क्या है, एक नियम कानून है। उसी तरह से बाबू क्या है कि जब हमारा देश इतना विशाल है, तो इसके लिए भी क्या है, नियम कानून की आवश्यकता पड़ता है। जैसे घर को चलाने के लिए नियम कानून होता है, वैसे ही देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून की आवश्यकता पड़ता है। उसी नियम कानून को एक किताब में लिख दिया गया, उसी को बोलते हैं संविधान। तो समझिए क्या है कि हमारा देश बहुत विशाल है, तो इस विशाल देश को चलाने के लिए जो नियम कानून होगा उसको एक किताब में लिख दिया गया है। इसी को बोलते हैं क्या बाबू, संविधान बोलते हैं। देखिए जो इस संविधान को बनाया होगा, इन नियम को बनाया होगा मिल करके लोग, उसी को बोलते हैं संविधान सभा बोलते हैं। सभा का मतलब क्या होता है, व्यक्तियों का समूह, मतलब वैसे व्यक्तियों का समूह जिन्होंने संविधान का निर्माण किया होगा, उसी को बोलते हैं संविधान सभा। बात आता है कि संविधान की और संविधान सभा की आवश्यकता क्यों पड़ा। तो संविधान की आवश्यकता पड़ा ताकि देश की शासन सही ढंग से चल सके। संविधान सभा की आवश्यकता पड़ा ताकि देश के लिए संविधान बनाया जा सके। अब एक समझिए यहां पर हुआ एक्चुअली क्या था बाबू, कि हमारा क्या बाबू देश है। अब देखिए क्या है कि हमारे देश पे क्या हुआ कि बाबू क्या हुआ कि इंग्लैंड क्या किया, शासन करने लगा। समझिए क्या है कि हमारे देश में क्या है, जियो कंपनी है और एयरटेल कंपनी है। ये विदेश में गया, अमेरिका में या अफ्रीका में अपना सिम बेचने गया, और पता चला कि बाद में वहां उस देश पर कब्जा कर लिया। तो उसी तरह से हमारे यहाँ क्या हुआ कि एक इंग्लैंड का कंपनी था, इसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत के साथ आया था व्यापार करने, सामान खरीदने, सामान बेचने। बाद में क्या किया, हमारे देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब देश के ऊपर कब्जा कर लेगा तो यहाँ के बाबू शासन प्रशासन को अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर शासन देश पर कैसे होगा, यहाँ से बाबू एक नियम बन के आता था, किताब लिखल रहता था, है ना, और किताब यहाँ से यहाँ पर आता था, और उस किताब के जरिए क्या होता था, शासन होता था। तो पहले क्या था कि कंपनी शासन कर रहा था। जब हमारे यहाँ क्या हुआ, आजादी की लड़ाई चला, प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष 1857 में बाबू, तो उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी के शासन को अंत कर दिया गया। आई ब्रिटेन का जो सरकार था ना, वो क्या किया, इंडिया पर फिर शासन करने लगा। जब इंडिया पर शासन करने लगा तो ये अपना फायदा के लिए नियम कानून बनाएगा बाबू। तो अब क्या हुआ कि भारतीयों द्वारा यह डिमांड किया जाने लगा कि हम लोग अपने से संविधान बनाएंगे, मतलब हमारा देश है तो देश कैसे चलेगा, इसका नियम कानून हम लोग खुद ना बनाएंगे। तो यह क्या करेंगे, अंग्रेज के सामने क्या रखेंगे, मांग रखेंगे। मतलब भारत के लोग अंग्रेज के सामने क्या रखेगा, संविधान निर्माण के लिए मांग रखेगा। अब समझिए कि बाबू क्या है कि अगर कोई मांग रखेगा तो क्या तुरंत मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जैसे घर में क्या होता है कि बच्चा अगर बोलता है कि हमको मोटरसाइकिल चाहिए, तो मिलता है, नहीं मिलता है। बाद में क्या होता है, बोलता है कि मिलेगा मिलेगा, बहुत समय के बाद क्या होता है, मिलता है। तो इसी क्या होगा, जो भारतीयों द्वारा संविधान सभा के लिए मांग किया जाएगा, ये तुरंत बाबू नहीं दी जाए, इसमें क्या लगेगा, समय लगेगा। तो क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं, देखिए यहां पर 3-4 गो आपको डेट याद करना पड़ेगा, 3-4 गो नाम याद करना पड़ेगा। सबसे पहले बाबू क्या है कि आपको याद करना 1924। देखिए बाबू, एक था स्वराज पार्टी, क्या था, स्वराज पार्टी था।
सबसे पहले इसी ने मांग किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। मतलब कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने किया? स्वराज पार्टी ने। कब किया? 1924 में। अब क्या हुआ कि 10 साल बाद 1934 में इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था एम.एन. राय। एम.एन. राय, इसी को बोलते हैं मानवेंद्र नाथ राय, इसी को बोलते हैं मानवेंद्र नारायण राय, दोनों में से कोई भी नाम रहेगा। ये क्या थे? बाबू कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का शुरुआत इन्होंने ही किया था। जैसे आज के डेट में बाबू भाजपा कांग्रेस सुनते हैं ना, तो पहले क्या था? 3 गो पार्टी प्रमुख था, या 2 ही बोल सकते हैं। एक कांग्रेस था बाबू, एक था मुस्लिम लीग, एक क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी था। तो यहां समझिए क्या बाबू, एक कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का शुरुआत इन्होंने ही किया था। इन्होंने क्या बोला कि भारत के लिए बाबू क्या होना चाहिए? संविधान सभा होना चाहिए। तो बोली क्या सर, अभी बोला, अभी बोले, दोनों में अंतर क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया, तो स्वराज पार्टी ने। कब बाबू? 1924 में। अगर यही क्वेश्चन को पूछेगा इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किया, तो एम.एन. राय ने किया। कब किया? 1934 में। ये किससे जुड़े थे? कम्युनिस्ट पार्टी से। हालांकि एक आध जगह भी मिल सकता है कि सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लेकिन क्वेश्चन न के बार पूछता है, यही क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो बना लीजिएगा। अगर ऑप्शन भी नहीं रहेगा तो फिर बाल गंगाधर तिलक बना लीजिएगा, लेकिन मैक्सिमम ऑप्शन में यही आपको देता है। अब देखिए, ये सब छोटा मोटा पार्टी है, तो ये सब छोटा मोटा पार्टी है, तो इसका कोई भाव अंग्रेज के ऊपर प्रभाव पड़ेगा नहीं। जैसे हमारे देश में जब अग्निवीर योजना आया बाबू ना, अब क्या है कि कोई एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन पूरा सारा स्टूडेंट या बोल सकते हैं कि जो मेन लोग रहेगा वही बोलना शुरू कर देगा, तब प्रभाव पड़ेगा। तो उसमें भारत का जो प्रमुख पार्टी था वो क्या था? कांग्रेस पार्टी। इसी को बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या बोलते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, आज का जो राहुल गांधी वाला कांग्रेस है, आज जो ये वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, दोनों क्या है? अलग अलग है ना। तो समझना क्या, ये कांग्रेस पार्टी बना था देश को आजाद करने के लिए, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, ये बाबू 1935 में मांग किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम बाबू संविधान सभा की मांग कब किया गया? 1935 में किया गया। अब कांग्रेस प्रमुख पार्टी है, आई जब मांग करेगा तब तो अंग्रेज को भाई मानना पड़ेगा ना, तब तो अंग्रेज के ऊपर प्रेशर जाएगा ही जाएगा। अब क्या होगा कि भारत के लिए संविधान बनाने की दिशा में अंग्रेज कदम बढ़ाएगा, और ये क्या होगा? 1940। इसमें क्या भेजता बाबू? अगस्त प्रस्ताव। क्या वो? अगस्त प्रस्ताव भेजता है। मतलब संविधान निर्माण के प्रक्रिया में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव आया। ये मॉडर्न हिस्ट्री में विशेष बताएं कि अगस्त प्रस्ताव क्या होता है। फिर क्या हुआ? 1942 में बाबू क्या हुआ? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। किसको बाबू? क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया। क्रिप्स व्यक्ति को भेजा गया भारत की, जाइए भारतीयों से बात कीजिए कैसे भारत के लिए संविधान बनाया जा सकता है। तो ये सब जनरली क्या होता है? सफल बाबू नहीं हो पाता है। फाइनली क्या होता है बाबू कि 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है। किसको बाबू? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा जाता है, और यह भारतीयों के लिए संविधान बनाने की दिशा में अच्छा प्रयास करता है, या ये बोल सकते हैं यही क्या बोलता है कि भारत के लिए संविधान बनना चाहिए। इसी की सिफारिश पर भारत में संविधान बनता है। तो फिर समझते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से क्या निकलेगा कि सर्वप्रथम किस पार्टी ने संविधान सभा की मांग किया? तो बाबू स्वराज पार्टी ने। कब किया? 1924 में। इसके 10 साल बाद 1934 में यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने संविधान सभा की मांग किया? एम.एन. राय। एम.एन. राय का फुल फॉर्म क्या होता है? मानवेंद्र नाथ राय। एक कम्युनिस्ट लीडर थे। फिर क्या बाबू? कांग्रेस के मंच से सर्वप्रथम बाबू संविधान सभा की मांग कब किया गया? 1935 में किया गया। फिर अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940 में आया। अब बाबू फाइनली उसके बाद फिर क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में आया। ये जब सफल नहीं हो पाता है तो लास्ट में किसको भेजा जाता है? कैबिनेट मिशन को 1946 में। आईसी की सिफारिश पर भारत का संविधान का निर्माण शुरू हुआ। तो अब देखिए बाबू क्या है, कैबिनेट मिशन से बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, तब समझते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में। बाबू पहला क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन, कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? भारत में आगमन कब हुआ? तो मार्च 1946 में। मार्च 1946 में। कई बार क्या है कि आपको एकदम एग्जैक्ट डेट पूछेगा, तो बाबू 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। अब देखिए बाबू क्या है, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं, नाम है कैबिनेट मिशन। तो इसका कैबिनेट मिशन नाम क्यों है?
समझाते बाबू क्या है बाबू कि जैसे अभी वर्तमान में क्या है कि बाबू हमारा बाबू मोदी जी के नेतृत्व में क्या है मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री मोदी जी क्या है अध्यक्ष हैं, और उसके अलावा क्या है कि निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है बाबू, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। उस तरह से क्या अलग अलग मंत्री है, तो पूरा मंत्रिमंडल है बाबू ना, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में कैबिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैबिनेट बोलते हैं। तो उस समय इंग्लैंड में भी एक मंत्रिमंडल होगा, उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैबिनेट बोलेंगे। तो कैबिनेट के 3 मंत्री को क्या किया गया? बाहर निकाला गया। इनको बोला गया कि आप जाइए भारत में, अब भारतीयों का डिमांड है कि संविधान बनना चाहिए, तो देखिए कैसे बनाया जा सकता है। तो पूछे कैबिनेट मिशन हो, कैबिनेट मिशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके बाबू 3 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 3 सदस्य थे, और तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे। अब बात करते हैं तीनों सदस्य का नाम क्या था, यहां से भी क्वेश्चन आएगा। तो देखिए 3 सदस्य में क्या हो, एक का नाम है पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है बाबू? पैथिक लॉरेंस। अगला का नाम है एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। और अगला का नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। चलिए फिर समझाते हैं बाबू। बोले कैबिनेट मिशन को 24 मार्च 1946 को भारत भेजा गया। मतलब कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन में कितना सदस्य? 3 सदस्य। और तीनों सदस्य क्या थे? ब्रिटिश मंत्रिमंडल या ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। अब देखिए बाबू क्या है, एक का नाम है पैथिक लॉरेंस, एक का नाम है एबी अलेक्जेंडर, एक का नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। आपको नाम याद करना पड़ेगा, इसमें कोई कंजूसाई नहीं। अब बाबू ये भी कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि तीनों कौन कौन मंत्री थे। जैसे बोले ना कि तीनों क्या है मंत्री थे, तो कौन कौन मंत्री थे? जैसे निर्मला सीतारमण अगर जाएगी तो क्या होगा? वित्त मंत्री। तो इसी बाबू ये क्या थे? इनको बोलते हैं भारत मंत्री। क्या बोलते हैं? भारत मंत्री या भारत सचिव। इन्हीं को बोलते हैं भारत मंत्री या भारत सचिव। देखिए क्या होता था, ये भारत मंत्री या भारत सचिव इंग्लैंड में रहता था, और ये बाबू इंग्लैंड में रह करके भारत के बारे में सबसे बड़ा निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता था। मतलब भारत के शासन तो यहाँ वायसराय करेगा ना, या गवर्नर जनरल करेगा, लेकिन बाबू असली बाबू आदेश कहां से आता था? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में आदेश कौन बनाता था बाबू? यही बनाता था। मतलब समझिए वर्तमान समय हम क्या देखते हैं, रेल के लिए वो मंत्री होता है, वित्त के लिए वो मंत्री होता है, रक्षा के लिए वो मंत्री होता है। तो उसी बाबू इंग्लैंड में क्या था कि एक बाबू भारत के लिए मंत्री होता था, भारत के मामलों को देखने के लिए। तो यही पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत मंत्री या भारत सचिव थे। और एबी अलेक्जेंडर क्या थे? वो नौसेना मंत्री। क्या थे? नौसेना मंत्री। क्योंकि देखिए सेना के बल पर ही तो पूरा दुनिया पे इंग्लैंड राज कर रहा था, नेवी के बल पर। तो ये क्या हो गया? नौसेना मंत्री। ऐसे भी याद कीजिए, आप अलेक्जेंडर महान का नाम सुने होंगे, तो अलेक्जेंडर पूरा दुनिया पर राज किया होगा। राज करने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। तो उससे कनेक्ट कर लीजिए कि ये भी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। अब बात करते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? यह थे व्यापार मंत्री, या व्यापार मंत्री बोलेंगे, या व्यापार मंडल के क्या थे बाबू? सदस्य थे। तो एक बार फिर से याद करते हैं, पैथिक लॉरेंस क्या थे? भारत मंत्री या भारत सचिव थे। एबी अलेक्जेंडर क्या थे? नौसेना मंत्री थे। और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? वो व्यापार मंत्री थे। अब देखिए 3 व्यक्ति को भेजा गया, तो कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष किसको बनाया गया? पैथिक लॉरेंस को। और यह क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस था। अब कुछ देर पहले हम बताए थे क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में आया था, तो इनके नेतृत्व में आया था। किनके नेतृत्व में? स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि भारत का संविधान कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर बनाया गया, और कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन हुआ 24 मार्च 1946 को। इसमें टोटल 3 सदस्य थे, तीनों सदस्य ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे। इसमें पैथिक लॉरेंस थे भारत मंत्री या भारत सचिव, यही बाबू कैबिनेट मिशन के क्या थे? अध्यक्ष थे। फिर क्या बोले कि अगला क्या थे? एबी अलेक्जेंडर थे, और एक क्या थे? नौसेना मंत्री थे। और स्टेफोर्ड क्रिप्स क्या थे? व्यापार मंत्री थे या व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे। ये समझ में गया। अब इसके सिफारिश पे क्या होगा? एक संविधान सभा बनेगा, बाद में चुनाव होगा, उसका फिर क्या होगा? गठन होगा, उसके बाद क्या होगा? बैठक होगा। देखो हम डायग्राम बताते हैं, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से भी दरोगा में पूछा गया, इसको याद करते हैं बाबू। 1946 की घटना है, यहां 3-4 चीज बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बाबू क्या है कि कैबिनेट मिशन का भारत आगमन। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन ये हो गया मार्च महीना में। ये कौन साल के बात है? 1946 के। मतलब कैबिनेट मिशन भारत कब आया? मार्च 1946 में। अब इन्होंने क्या बोला कि आपके देश में एक संविधान बनवाएंगे। मतलब कि कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर भारत में क्या बनेगा? संविधान बनेगा। तो संविधान को बनाने वाला सभा चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा विशाल देश है, तो हर एक
तो हर एक जगह के लोग इसमें शामिल होगा, तब तो बढ़िया कानून बनेगा। समझिए बाबू क्या है कि अगर हम मान लेते हैं कि हम एक लड़का हैं और बाबू क्या कि हम जहानाबाद में रहते हैं और जहानाबाद के लिए कोई कानून बनाते हैं और सिर्फ लड़का को आमंत्रित करते हैं, तो लड़का के पर्सपेक्टिव से ना बनेगा बाबू, और हम स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से कानून बनेगा। लेकिन लड़की उसको मानने के लिए तैयार ना होगा, व्यापारी मानने के लिए तैयार ना होगा, औरत मानने के लिए तैयार नहीं होगा, दुकानदार मानने के लिए तैयार नहीं होगा। लेकिन सबको बुला के अगर वो क्या करते हैं कानून बनाते हैं तो सबको जब मानेगा तो ज्यादा बेहतर तरीके से ना जहानाबाद का प्रशासन होगा। तो इसी बोला गया कि संविधान सभा के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। तो बाबू अगला क्या हो गया कि संविधान सभा के लिए चुनाव, संविधान सभा के लिए चुनाव तो हो जाएगा जुलाई महीना। क्या हो जाएगा, जुलाई 1946। मतलब कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ मार्च महीना में और संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई महीना में। और जब चुनाव हो जाएगा बाबू तो इसका क्या हुआ, गठन किया जाएगा। मतलब अगला क्वेश्चन क्या बाबू, संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा का गठन, और ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो जाएगा नवंबर महीना में। क्या हो जाएगा, नवंबर महीना में। मतलब संविधान सभा गठन कब हुआ, नवंबर 1946 में। अब क्या होगा, जब गठन हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा, इसका बैठक होगा। अब बैठक हो, एक जगह सब बैठेगा तब तो कानून बनाएगा जी। तो इसका बैठक कब होगा बाबू, दिसंबर महीना में। कब होगा, दिसंबर महीना में। तो इतना पूरा लंबा चौड़ा याद करने की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे याद कीजिए। आगमन कब हुआ, मार्च महीना, मार्च 1946 में। चुनाव कब हुआ, जुलाई 1946 में। और उसके बाद क्या हुआ, इसका गठन कब हुआ, नवंबर 1946 में। इसका बैठक कब हुआ, दिसंबर 1946 में। ये बाबू 4 क्वेश्चन से एक आध क्वेश्चन आपको आएगा तो इसको याद कीजिएगा। अब देखिए, जब कैबिनेट मिशन भारत आया ना तो क्या था कि भारत में 2 प्रमुख पार्टी था, एक बाबू कांग्रेस पार्टी, एक था मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग क्या बोला कि पाकिस्तान बनना चाहिए। मतलब समझिए क्या कि बाबू ये क्या हो गया, आपका भारत हो गया। छोटा भारत का मैप बनाते हैं तो देखिए वर्तमान में भारत इस तरह से है, इस तरह से बाबू, इस तरह से। तो देखिए बाबू यहां पर बात करते हैं, यहां पर और यहां पर, ये दोनों जगह पर क्या था, मुस्लिम की जनसंख्या ज्यादा था। मुस्लिम लीग क्या कहने लगा कि इसको और इसको मिला करके देश बनना चाहिए, इसका नाम रहेगा पाकिस्तान। और जब पाकिस्तान बनेगा तब पाकिस्तान को चलाने के लिए भी नियम कानून की आवश्यकता पड़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए भी संविधान की आवश्यकता पड़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए भी संविधान सभा होना चाहिए। तो मतलब बाबू क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो पाकिस्तान ने अलग संविधान सभा की मांग की बात रखा। तो क्या उसके मांग को इसने स्वीकार किया, तो स्वीकार बाबू नहीं किया, बोला कि आपको भारत साथ ही रहना है। यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा की मांग रखा था, तो क्या इसको स्वीकार किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, तो स्वीकार नहीं किया गया था। फाइनली समझाने बुझाने से क्या होता है कि दोनों कांग्रेस पार्टी और बाबू और जो मुस्लिम लीग है दोनों ही कैबिनेट मिशन के सिफारिश को क्या करता है, मान लेता है। तो अगला क्वेश्चन, क्या बाबू कैबिनेट मिशन के सिफारिश को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों स्वीकार किया था, तो दोनों बाबू स्वीकार किया था। और इसके आधार पर क्या होगा कि भारत में क्या होगा बाबू, संविधान का निर्माण आगे बढ़ना शुरू होगा। और यह भारत में जितना राज था ना इसको 3 समूह में बांट दिया था, ए ग्रुप ए समूह में, बी समूह सी समूह में। मतलब कि भारत में जितना राज होगा ना उसको ए ग्रुप, बी ग्रुप और 3 ग्रुप में क्या किया था, बांट दिया था। अब आगे क्या होगा, संविधान निर्माण की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। तो अब हुआ कि संविधान सभा के लिए क्या होगा, चुनाव होगा। मतलब अलग अलग जगह से क्या होगा, सदस्यों का चुनाव होगा। तो पहले तो क्या हुआ कि सदस्य कितना रहेगा। अब समझिए क्या कि हमारा देश इतना बड़ा है तो क्या सबके बुला के बाबू सबके बुलाएंगे, चलो भाई ढोलक बजा के चलो चलो वहां संविधान बना लगी है, और फिर तो बहुत समय लगेगा। तब क्या किया बोला गया कि अलग अलग एरिया से क्या करेंगे, एक एक सदस्य को क्या करेंगे, चुन लेंगे। बेसिकली उस समय जो बाबू महत्वपूर्ण नेता था ना, जो आंदोलन कर रहा था ना, उसी को क्या किया जाएगा, सदस्य बना लिया जाएगा। तो अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा दोस्त कि संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया गया, तो टोटल बाबू 389 निर्धारित किया गया। संविधान सभा के लिए टोटल कितना सदस्य निर्धारित किया गया, 389। अब पूछिए कहां कहां से आएगा बाबू, तो ए आएगा बाबू आपका ब्रिटिश प्रांत से, और आएगा देसी रियासत से, देसी रियासत से। देखिए सब टर्म को समझाते चलेंगे तो टेंशन मत लीजिएगा, लेसन लंबा हो सकता है लेकिन बाबू की पढ़ना ही पड़ेगा, कंजूसाई कीजिएगा तो क्वेश्चंस नहीं बनेगा। आजकल तो क्या होता है कि बस मास्टर ऊपर ऊपर निकल जाता है लेकिन वो खुश अब कि बाप रे बाप बड़ी बढ़िया पढ़ ले, लेकिन वहां से घंटा एग्जाम नहीं निकलेगा। बस यहाँ देखिए बाबू क्या ये भारत है, क्या है दोस्त आपका भारत है। मोटा मोटी समझिए ना, ज्यादा हम बढ़िया से नहीं पिक्चर बनाएंगे।
ये समझ लीजिए। तो इधर भी बाबू होगा उस समय, इधर भी होगा पाकिस्तान वाला एरिया, ये सब हो जाएगा। तो यहां पर 389 बोला गया, टोटल सदस्य आएगा। अब देखिए क्या है ना कि ब्रिटिश जो क्षेत्र था, ये भारत था ना, तो भारत क्या था, दो भाग में बटा हुआ था। मतलब समझाते हैं क्या हुआ। ऐसा नहीं कि पूरे भारत पर अंग्रेज डायरेक्ट कब्जा किए हुए था। देखिए कुछ एरिया पर क्या था बाबू कि अंग्रेज डायरेक्ट कब्जा किए हुए था, है ना। मतलब अंदर वाला मामला, बाहर वाला मामला सब अंग्रेज ही देखता था। उसको बोले बाबू ब्रिटिश प्रांत बोले। अब कुछ एरिया था देसी रियासत, मतलब अंदर के कानून राजा महाराजा देखेंगे। मतलब यहाँ के एगो राजा होगा, यहाँ के राजा, यहाँ का राजा, यहाँ का राजा, ये राजा महाराजा अंदर के कानून देखेगा। अब बाहरी वाला जो कानून है बाबू ना, वो कौन देखेगा, आपका देखेगा ब्रिटेन देखेगा। मतलब समझाते हैं, ये जम्मू कश्मीर आपको दिखाई दे रहा है ना, जम्मू कश्मीर में पहले क्या था, एक अलग संविधान था, वहां के शासन प्रशासन अलग था। अनुच्छेद 370 के तहत उसको विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। तो अंदर वाला मामला वहां के खुद लोग देखता था और बाहर वाला मामला वो भारत देखता था। तो इसी देसी रियासत था कि वहां जो राजा महाराजा था वही अपने राज्य में कानून बनाता था और बाहर वाला मामला कौन देखता था, इंग्लैंड देखता था। बदले में जो राजा महाराजा होता था इंग्लैंड को टैक्स देते रहता था। तो बाबू क्या हुआ, ब्रिटिश प्रांत मतलब कि ऐसा एरिया जहां पर ब्रिटेन या इंग्लैंड का डायरेक्ट कब्जा था, और देसी रियासत ऐसा एरिया था जहां पर इंग्लैंड का डायरेक्ट कब्जा नहीं था बल्कि इनडायरेक्ट रूप से बाबू वहां पर क्या था, कब्जा था, है ना। तो देखिए ब्रिटिश प्रांत से बाबू कितना सदस्य निर्धारित किए गए, 296, और यहां से 93। क्या ये सब सदस्य याद करना है बाबू। देखिए पहले तो क्वेश्चंस नहीं आता था हम लोग के समय में, लेकिन आजकल बाबू आ रहा है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। दिमाग में से रहेगा ना तो जब क्वेश्चंस आएगा तो बन जाएगा। तो 389 क्या था शुरू में बाबू निर्धारित किया गया, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत से कितना आएगा, 296 आएगा, और देसी रियासत से कितना आएगा आपका 93 आएगा। ये दोनों को जोड़िएगा 389 हो गया। आगे और आते हैं, ब्रिटिश प्रांत को भी दो भाग में बांटा गया। एक भाग बाबू क्या, गवर्नर जनरल का प्रांत, गवर्नर जनरल का प्रांत, और एक क्या था वो, आयुक्त का प्रांत। मतलब कुछ एरिया में क्या था कि गवर्नर जनरल शासन करता था और कुछ एरिया में वो क्या था, आयुक्त था। तो यहां था 296 है ना, तो 292 कहां का था बाबू, गवर्नर जनरल का प्रांत। आयुक्त से कितना आएगा, 4 आएगा। देखिए ये दोनों तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहां तक आपका महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से आते हैं, संविधान सभा के लिए सदस्य कितना निर्धारित किया गया, 389। ब्रिटिश प्रांत से कितना, 296। देसी रियासत से कितना बाबू, 93। दोनों मिलाकर कितना हो गया आपका, 389 हो गया। अब देखिए क्या है कि गवर्नर जनरल के प्रांत से कितना आएगा, 292 आएगा, आयुक्त से कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये जानते हैं बाबू क्या हुआ शुरू में, पर हमने कुछ देर पहले क्या बताया कि पाकिस्तान क्या किया था कि कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन बाद में जानते हैं फिर बोल दिया कि ना हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर लड़ाई झगड़ा होने लगा, बहुत दंगा हुआ। तो फिर क्या हुआ, पाकिस्तान को आजादी दे दिया गया। तब यह बाबू क्या है कि कुछ एरिया, हेने वाला एरिया कट गया और हेने वाला एरिया कट गया, तब सदस्य भी तो कम ही जाएगा ना। तब क्या हुआ कि 90 सदस्य की क्या हो गया, कमी हो गया। तो कितना हो गया, 299 हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि शुरुआत में संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या कितना निर्धारित किया गया था, 389। और जब पाकिस्तान का निर्माण हो गया तो संविधान सभा के सदस्य घट के कितना हो गया, 299। कितना सदस्य कमी हो गया, 90 होगा। अब आएगा बाबू की ब्रिटिश प्रांत से देसी रियासत से कितना आएगा। तो देखिए 299 जो हुआ ना, तो यहां ब्रिटिश प्रांत की बात करते हैं बाबू और देसी रियासत की बात करते हैं, देसी रियासत की बात करते हैं। तो ब्रिटिश प्रांत से बाबू आया 229 और देसी रियासत से कितना आया, 70 आया। मतलब कितना, 229, यहां पर क्या हो गया, 70 हो गया। अब देखिए एक दो बार पढ़िएगा, याद हो गया, बढ़िया बात। अगर इतना नहीं याद होता है तो 389 याद रखिएगा, आए बाबू 299 याद रखिएगा कि शुरू में 389 था, बाद में कितना हो गया, 299 हो गया। ठीक है बाबू। आगे क्या हुआ कि जब हमारा देश आजाद हो रहा था ना, उस समय क्या था, 550 से अधिक देसी रियासत हमारे यहाँ था बाबू। मतलब इंग्लैंड वाला ये मत समझे कि हमारा भारत को एकदम इकट्ठा कर गया था, वो भारत को टुकड़ा टुकड़ा में बांट के जा रहा था। वो तो कहिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू का प्रयास था कि भारत को एक जगह इकट्ठा किया गया। इसलिए भारत को इकट्ठा करने में क्या है कि पटेल का, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा भूमिका था। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं भारत का लौह पुरुष या आयरन मैन। इनका तुलना किया जाता है, जानते हैं, जर्मनी के बिस्मार्क से। जर्मनी में बिस्मार्क भी ऐसे ही क्या किया था, जर्मनी को जोड़ा था, जैसे भारत में कौन जुड़े हैं बाबू, पटेल जुड़े थे, है ना। तो चलिए यहां पर समझाते हैं क्या बाबू कि हमारे यहां क्या था कि 550 से अधिक देसी रियासत था। तो सब के समझैला बुझैला पर भारत में क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन एगो जम्मू कश्मीर बाबू, और एगो यहाँ जूनागढ़, एगो यहाँ था बाबू आपका हैदराबाद, ये तीनों बाबू शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। एक बार फिर से बनाते हैं, ये तीनों शामिल होने के लिए बाबू तैयार नहीं था।
जूनागढ़ हो गया, ये हो गया आपका हैदराबाद। ऐसा परिस्थिति बना बाबू कि ये क्या हो गया बाबू, शामिल हो गया, और ये भी क्या हो गया, शामिल हो गया। लेकिन यह जो बाबू हैदराबाद रह गया, यह बोला कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे, हालांकि बाद में शामिल कर लिया गया था। लेकिन जब तक बाबू यहां संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहा था, तब तक क्या हैदराबाद ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, एकमात्र बाबू देशी रियासत जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे वो कौन था, हैदराबाद था। ये समझ में आ गया बाबू। तो आगे आते हैं। अब देखिए अगला यहां पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो 110 संख्या निर्धारित किया गया कि 389 रहेगा, बाद में 99 हो गया, तो इसके लिए क्या चुनाव करवाया गया। देखिए चुनाव में बहुत लंबा चौड़ा समय निकल जाता, और भारत से इंग्लैंड वाला जाने वाला था कि हम अब जा रहे हैं आपको देश का आजाद करके, तो जल्दी संविधान का निर्माण करना था। तो इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया नहीं अपनाया गया और न ही वयस्क मताधिकार का प्रक्रिया अपनाया गया। वयस्क मताधिकार क्या होता है, जब जवान लोग क्या करता है, वोट देके अपना प्रतिनिधि को चुनता है, उसको बोलते हैं वयस्क मताधिकार बोलते हैं। जैसे आप लोग वोटिंग करने जाते हो ना, तो हमारे देश में वर्तमान सिस्टम क्या है कि 18 साल से जिसका भी उम्र ज्यादा हो गया ना, वो क्या करेगा, वोट दे सकता है। उसी को बोलते हैं मताधिकार या वयस्क मताधिकार। तो यहां दो क्वेश्चन कंफर्म रखिए कि बाबू क्या है, किसमें क्या है, चुनाव के लिए बाबू वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया। मतलब सदस्यों को चुनाव के लिए पूछेगा कि आप वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया गया, तो इसका जवाब बाबू नहीं। तो क्या तरीका अपनाया गया, 10 लाख जनसंख्या पर, क्या बाबू 10 लाख जनसंख्या से एक सीट का आवंटन किया गया। मतलब क्या है कि अगर यहां पर 10 लाख जनसंख्या है ना, तो यहां से एगो ले लीजिए, यहां पर 20 लाख है तो यहां से 2 गो ले लीजिए सदस्य को। तो ऐसा अपनाया गया कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट को बांटा गया। यहां पर क्या बोले बाबू कि चुनाव नहीं करवाया गया, वो वयस्क मताधिकार के आधार पर। आधार किसको बनाया गया, जनसंख्या को आधार बनाया गया। लेकिन सभी समूहों से यह प्रयास किया गया कि पर्याप्त संख्या में सदस्य शामिल हो। तो देखिए यहां पर क्या हुआ बाबू कि 3 भाग में बांटा गया। सदस्य बाबू चुनने के लिए 3 भाग में बांटा गया। एक भाग को बोले मुस्लिम, क्या बांटे बाबू, मुस्लिम, और एक बाबू क्या, सिख, एक हो गया सामान्य। सुनिए बाबू क्या बोले कि सदस्य को कितना भाग में बांटा गया, मुस्लिम में, और फिर क्या हुआ, सिख, फिर क्या हो गया, समान। क्योंकि देखिए मुस्लिम बाबू क्योंकि देखिए मुस्लिम अलग देश की मांग कर रहे थे शुरू में, तो बाद में सिख भी मांग करने लगे, क्योंकि बोले कि देखिए मुस्लिम के लिए अगर क्या हो जाएगा, पाकिस्तान बन जाएगा, हिंदू के लिए हिंदुस्तान बन जाएगा, तो सिख कहाँ जाएगा। तो सिख को भी बोला कि आपको अलग से चुन लीजिए। और समान में सबको आ गया, हिंदू आ गया, ईसाई आ गया, सब आ गया, SC ST आ गया, महिला आ गया, सब आ गया। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझिएगा कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, तो 15 था। कितना बाबू, 15 था। मतलब ये बोल रहे बाबू कि संविधान सभा में प्रत्येक वर्ग के सदस्यों को शामिल किया गया, उसको 3 भाग में बांटा गया, मुस्लिम बाबू, सिख बाबू और समान। इसमें आपको याद करना है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितना था, तो बाबू कितना था, 15 था। अब क्या होगा कि 10 लाख जनसंख्या से एक सदस्य चुन करके आएंगे। इसके लिए क्या होगा कि जो चुनाव किया जाएगा, जुलाई महीना में किया जाएगा। जब चुनाव होगा बाबू तो क्या है कि 296 सीट पर चुनाव होगा ना, क्योंकि 93 सीट किसका था, देशी रियासत का था। तो 296 सदस्य का जो चुनाव होगा, इसमें देखिए क्या है बाबू, कांग्रेस को कितना सीट मिला, मुस्लिम लोग कितना मिला, और अन्य को कितना मिला, यहां से क्वेश्चन आएगा बाबू। तो देखिए कांग्रेस को कितना मिला, 208, कितना मिला वो, 208 मिला, और मुस्लिम लोगों को कितना मिला, 73 मिला बाबू, और 15 सदस्य क्या हो गया, अन्य हो गया। तो जोड़िए बाबू 296 आ गया। मतलब क्वेश्चन पूछा कि जब चुनाव हुआ ना, तो कांग्रेस से कितना सदस्य चुना है, 208 बाबू, मुस्लिम को कितना बाबू, 73, और अन्य से कितना है, 15 है। तो चुनाव हो गया। तो अब क्या होगा, चुनाव होने के बाद क्या होगा, सब एक जगह आएगा, तो उसको गठन किया जाएगा। तो संविधान सभा गठन कब हुआ, नवंबर 1946 में। और उसके बाद क्या होगा, दिसंबर महीना से बैठक क्या हो जाएगा, संविधान सभा का शुरू हो जाएगा। तो संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, यहां से क्वेश्चन आएगा। अंतिम बैठक कब हुआ, संविधान लागू कब हुआ, यहां से क्वेश्चन निकलने वाले हैं। तो एक बार फिर समझते हैं जल्दी से। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। फिर क्या हुआ कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई महीना में आयोजित किया गया, और संविधान सभा गठन हुआ नवंबर 1946 में, और संविधान सभा का बैठक होगा दिसंबर 1946 में। तो अब समझने वाले हूं संविधान सभा के बैठक के बारे में। यहां संविधान सभा का बैठक कौन हुआ, दिसंबर महीना में हुआ। यहां पर आपको 3 डेट याद करना है। सबसे पहले डेट याद करना है 9 दिसंबर। क्या याद करना है दोस्त, 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946।
यहां पर क्या है कि संविधान सभा का पहला बैठक होगा, मतलब सब आदमी चुना के आ गया ना, तब एक हॉल में बुलाया जाएगा, अब बैठक हुआ। तो बैठक कहां रहा? दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हो रहा था। पूछेगा बैठक का स्थान कहां था? दिल्ली में था। तो यहां पर क्या होगा? संविधान सभा का पहला बैठक क्या हो जाएगा दोस्त? पहला बैठक होगा। अब देखिए जब पहला बैठक हुआ बाबू ना, तो पहले तो क्या बोले थे कि मुस्लिम लीग तो मान लिया था कि हाँ हम शामिल होंगे, लेकिन ये बैठक का किया बहिष्कार कर दिया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि यहां बाबू मुस्लिम लीग इस बैठक में शामिल हुआ था कि नहीं? तो इसका क्या किया बाबू? मुस्लिम लीग बहिष्कार किया, मतलब पहला बैठक क्या किया? बहिष्कार किया। अब जितना संविधान सभा के लिए सदस्य संख्या निर्धारित किया गया था, कितना? 389 शुरू में ना। तो बाबू यहां पर बात करते हैं कि टोटल कितना पहला बैठक में भाग लिया? 211 भाग लिया। क्या बोले बाबू कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक का आयोजन किया गया। जो मुस्लिम लीग पहले स्वीकार कर लिया था कैबिनेट मिशन के योजना को, उसको बाद में यहां पर विरोध किया, इसमें शामिल बाबू नहीं हुआ। तो पहला बैठक का मुस्लिम लीग क्या किया? विरोध किया। कांग्रेस क्या इसमें शामिल हुआ? तो 389 में से टोटल 200 बाबू क्या हुआ? 11 सदस्य मात्र यहां पर क्या किए? पार्टिसिपेट बाबू किए। अब क्या है कि 211 को सदस्य है। तो देखिए क्या है कि माने कोई बैठक हो रहा है, तो बैठक एक होता है ना संचालन करने वाला कि हाँ भाई फलना भाई अब आपका नंबर है बोले के, फिर आपका नंबर बोलने का है। मतलब ये वो क्या होता है? अध्यक्ष रहता है जो अलग अलग व्यक्तियों क्या करता है? समय आवंटित करता है या नियम कानून बनाता है कि आपको अभी नहीं बोलना है, आप बैठिए, बाद में आप बोलिएगा, आपको समय दिया जाएगा, इसे बोलता है ना। तो इसको बाबू अध्यक्ष बोलते हैं। तो यहां पर क्या बोला गया कि एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाए। तो बोला कि केकरा अध्यक्ष चुनिएगा? पता नहीं चल रहा। तो बोला कि सबसे बूढ़ा एकरा में कौन है जी? सबसे बुजुर्ग कौन दिखाई दे रहा है? तो बोला कि बिहार कहे, कहले कौन? तो कि सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब यहां पर क्या हुआ वो कि इसके सबसे जो बुजुर्ग सदस्य थे, मतलब संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद बाबू सिन्हा था। इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बना लिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के पहला अध्यक्ष कौन राज्य से थे? तो बिहारी, भैया बिहारी। अब क्या इनको परमानेंट अध्यक्ष चुना गया? तो परमानेंट नहीं, टेम्पोररी, मतलब कुछ समय के लिए बोला गया ना कि आज भर चुन लेते हैं, बाद में क्या होगा कि देखा जाए कौन ज्यादा बेहतर है उसको चुना जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, जब हम ट्रेनिंग करने के लिए हम सब इंस्पेक्टर गए थे ना, तो उसमें क्या हुआ था कि ग्रुप में बांटा गया था। तो क्या होता है? ग्रुप का हेड चुना जा रहा था। तो टेम्पररी रूप से क्या है कि जो सबसे हेल्दी टाइप का लड़का लग रहा था ना, उसी को क्या किया? चुन लिया गया। बाद में फिर क्या हुआ? दूसरा का चुनाव किया गया। तो यहां पर क्या हुआ? सच्चिदानंद सिन्हा से क्वेश्चन क्या किया गया? ये क्या थे? संविधान सभा के क्या वो? संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बने। और यह क्या परमानेंट थे? यह क्या थे? टेम्पोररी थे। तो मतलब संविधान सभा क्या थे? अस्थाई। क्या वो? अस्थाई या बोलेंगे टेम्पोररी। क्या बोलेंगे? टेम्पोररी अध्यक्ष थे। दो क्वेश्चन पूछेगा। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्वेश्चन पूछेगा संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे बाबू? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अ के मतलब होता है न, अस्थाई के मतलब अस्थाई, मतलब ये अस्थाई बाबू ये नहीं थे। इंक भरना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ। इसका मुस्लिम लीग ने क्या किया बाबू? बहिष्कार किया। इसमें टोटल 211 सदस्य शामिल हुए और सबसे जो बूढ़ा सदस्य थे बुजुर्ग, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, ये बिहार के थे बाबू, इनको संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुन लिया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और यही क्वेश्चन को पूछा गया संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी या प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही हो जाएगा। अब बात करते हैं बाबू 11 दिसंबर 1946। यहां देखिए 9 हो गया, अगला 11, अगला फिर 13 याद करना, मतलब 3 को डेट याद करना, 9, 11, 13। अब आते हैं 11 दिसंबर 1946। इस दिन क्या होता है? संविधान सभा का द्वितीय बैठक होता है। कि याद करना है कि द्वितीय था कि तृतीय नहीं याद करना है, ये खाली याद करना है कि पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। अब आते हैं बाबू क्या कि अगला बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। यहां पर क्या होता है? एक परमानेंट अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है और ये बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भी थे बिहार के। मतलब बिहार के बाबू समझिए, बिहारी नाम पर आजकल गाली लोग देता है ना, संविधान को बाबू समझिए कि बनाने में बिहार की बहुत बड़ा भूमिका रहा है। तो यहां पर क्या? राजेंद्र प्रसाद बाबू। तो इनसे क्या क्वेश्चन पूछेगा? देखिए पहला अध्यक्ष तो इन हो जाएंगे बाबू, यही दूसरा न हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है
कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन है, दूसरा अध्यक्ष कौन है। तो पहला हो गया सच्चिदानंद सिन्हा और ये क्या हो गया, संविधान सभा के द्वितीय बाबू अध्यक्ष हो गए, द्वितीय अध्यक्ष हो गए। ओवरऑल के स्थान का दूसरा हो गया। लेकिन अब बाबू क्या इनको परमानेंट बनाया गया है, मतलब इनको बाबू क्या है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया है। मतलब बोल सकते हैं कि परमानेंट प्रेसिडेंट, परमानेंट प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा बाबू है ना। यहां पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के द्वितीय अध्यक्ष बाबू राजेंद्र प्रसाद। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई तो पहला बार बनाया है, तो प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। और इन्हीं को बाद में क्या बनाया जाता है, भारत के राष्ट्रपति भी बनाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। इनका फिर संविधान बनाने के लिए अलग अलग समिति बनाया गया था, उसमें भी इनको बाबू अध्यक्षता दिया गया था, तो थोड़ा देर में बताने वाले हैं। फिलहाल आगे आते हैं बाबू। अगला बैठक हुआ 13 दिसंबर को बाबू, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को बाबू। यहां पर याद क्या करना बाबू कि देखिए हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का किए बाबू एक उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। बेसिकली कि उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए लाए कि हम जो संविधान बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, मतलब हम कैसा संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, किसके लिए क्या बनाना चाहते हैं, इसी को बोला गया उद्देश्य प्रस्ताव। तो लाया गया कब, 13 दिसंबर 1946 को। अब जब लाया गया ये प्रस्ताव तो ये बाद में पारित होगा ना, तो उसमें समय लगेगा ना। मतलब समझिए क्या है, क्या बोले घर क्या आज तनी मुर्गा बनाओ मम्मी, है ना। तो ये प्रस्ताव आया, ये मतलब जो पहला बार बोले कि मुर्गा बनना चाहिए, क्या हो गया, प्रस्ताव हो गया। जो प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो क्या है, जरूरी है कि बिल पारित हो जाएगा बाबू, नहीं होगा। सकता मम्मी क्या बोलते कि ना अभी पर्व त्योहार के दिन चली तो बाबू मुर्गा मांस ना चलतो, तो मतलब कि प्रस्ताव आपका पारित नहीं हुआ, प्रस्ताव खत्म हो गया। या फिर हो सकता है कि प्रस्ताव के ये भी हो सकता है कि मम्मी क्या बोलते कि जाके पापा से पूछ, पापा बोल दिए कि पैसे ना हो तो कहां से बनतो, ये भी नहीं पारित हुआ। लेकिन पापा क्या बोले, पापा वो एकदम जबरदस्ती पियांक बोले कि जो बेटा तने को पाउच भी ले लेना, है ना। तो मतलब क्या है कि प्रस्ताव क्या हो गया, पारित। तो पारित होने में समय लगता है ना, तो इसी बाबू क्या हुआ कि लाया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन पारित कब होगा, ये 22 जनवरी 1947 को। मतलब दिसंबर महीना में आया और जनवरी महीना में क्या होगा, पारित होगा। ये 46 में आया और 47 में क्या होगा, पारित होगा। और ये जब पारित हो जाता है बाबू, और यही बाद में क्या बनता है, संविधान का प्रस्तावना। जो शुरू होता है ना कि हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न ऐसा करके शुरू होता है ना, वही बाबू प्रस्तावना या प्रियम्बल का रूप लेता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या क्या बाबू यहां से आएगा, समझाते हैं पहले। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ, 9 दिसंबर 1946 को। पहला बैठक में क्या मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट किया, तो बाबू नहीं। पहला बैठक में कितना सदस्य पार्टिसिपेट किया, 211। सबसे बुजुर्ग सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया, या संविधान सभा के प्रथम टेम्पोररी अध्यक्ष बना दिया गया। और ये कहाँ के थे, बिहार के थे। अगला बाबू क्या बोले कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ और बिहार के ही व्यक्ति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का द्वितीय अध्यक्ष बना लिया गया और इनको परमानेंट कर दिया गया। तो ये क्या बन गया, द्वितीय अध्यक्ष संविधान सभा का, अब प्रथम अस्थाई अध्यक्ष या परमानेंट अध्यक्ष बन गए। फिर क्या बोले बाबू कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो क्वेश्चन पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और पारित कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। और यही बाद में क्या बढ़ता है, संविधान का प्रस्तावना बन जाता है। मतलब प्रस्तावना बाबू किसका रूप है, उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या है, विस्तृत रूप है। इतना समझ में गया। अब आगे आते हैं वो क्या टोटल जानते हैं, संविधान सभा का 11 बैठक हुआ, लेकिन सारा याद नहीं करना, कुछ याद करना है। तब समझिए क्या कि संविधान बाबू क्या होगा, बनने के लिए अलग अलग मीटिंग वगैरह होते रहेगा। इसी क्रम में क्या होता है बाबू, 26 नवंबर, क्या बाबू 26 नवंबर, हिंदी में लिखते हैं पूरा 26 नवंबर 1949। यहां पर पहला बार क्या होता है, संविधान को लागू कर दिया जाता है। मतलब क्वेश्चन पूछा है कि संविधान को पहली बार कब लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। अब यह क्या संविधान को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया, तो नहीं बाबू, यहां पर आंशिक रूप से लागू किया गया। क्या वो आंशिक, मतलब कुछ ही प्रावधान को लागू किया गया। मतलब इस संविधान जो बन के तैयार हुआ वो ना, इसमें समाप्त इतना वो क्या किया गया, लागू किया गया। मतलब थोड़ा सा, बाकी सबको बाद में लागू किया जाएगा। समझाते बाबू क्या है। जैसे दोस्त क्या है कि अभी क्या होता है कि आप लोग स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं, तो मान लीजिए मुर्गा बनाए,
तो मुर्गा बनाए तो कलेजी उलेजी भूंज रहे हैं, ओकरे में क्या किया, कलेजिया तनी कलेजिया क्या किया, भूंज करके चीखे, हाँ हो अच्छा लगी तो मतलब क्या है कि पहला बार ना चीखे बाबू, तो पहला बार क्या हुआ चीखा, क्या पूरा खा गए मुर्गा, नहीं, आंशिक रूप से खाएं। तो क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को संविधान पहली बार लागू हुआ, या आंशिक रूप से लागू हुआ। तो बाबू पहला बार संविधान इसी डेट को लागू हुआ है ना, तो 26 नवंबर को मनाते हैं संविधान दिवस। और ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आज सब लेकिन 26 जनवरी बना के चलाया। मतलब 26 नवंबर को क्या हुआ कि संविधान पहला बार लागू हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था, तो 15 अगस्त को क्या मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था, तो 26 जनवरी को मनाते हैं गणतंत्रता दिवस। बाबू थोड़ा देर में बताने वाले हैं सबके बारे में, रुकिए। ये समझ में आ गया। अब क्या हुआ कि बाबू कलेजी ले चीख लिए, तो क्या होगा, चीख उग लिए ना, तो उसमें कुछ कमी रहा, क्या हुआ, कमी रहा। तो अपन लड़के को बोला क्या हो, तनी आवत तो नहीं है, देखा तो तनी नमक उमक डाले पर तब, तो कि डाल नमक डाल, तनी गरम मसाला डाल दे, तनी मानी इसमें टमाटर डाल दे। तो ये बाबू अंतिम रूप से जो करना है वो कर देना है, अंतिम रूप से जो भी करना है कर देना है। और जब अंतिम रूप से हो गया तब फिर क्या करेंगे, एकदम बन के तैयार हो गया, एकदम बैठेंगे थरिया उरिया लेकर के, और बाद क्या करेंगे बाबू, खाएंगे। तो समझना क्या है कि पहला बार लागू हो गया। अब क्या होगा, संविधान का अंतिम बैठक आई है 24 जनवरी, क्या वो 24 जनवरी 1950 को। मतलब अब यहां आंशिक रूप से पहला बार लागू हो गया ना, अब कम बेसे जो रह गया कि आओ कुछ डालना पड़ेगा, कुछ घटाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा, जे देखना है देख लीजिए। सबको बुलाया गया, क्या हो फलाना भाई सभा बस मिल करके, मतलब जितना सदस्य था संविधान सभा का ना, सबको बुलाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को सब लोग आए, और यहां क्या हुआ, संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ, 24 जनवरी 1950 को हुआ। जो भी कम बेसी करना था इसमें क्या हो गया, कर दिया गया। और फाइनली क्या हुआ, 2 दिन बाद बाबू, 2 दिन बाद हुआ 26 जनवरी 1950 को बाबू संविधान पूरी तरीके से या बोल सकते हैं अंतिम रूप से क्या हो गया, लागू हो गया। अंतिम रूप से क्या हो गया, लागू हुआ। और इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि भारत क्या होगा, गणतंत्र होगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि जो देश का हेड होगा, जो मुखिया होगा ना, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो हमारे देश में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है ना, वो क्या होता है, चुना हुआ व्यक्ति होता है, वो खानदानी नहीं चलता है। खानदानी चलेगा तो क्या बोलेंगे, राजतंत्र बोलेंगे। अब देखिए राजतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, इस सब के बारे में जब अगला चैप्टर आएगा उसमें बताएंगे। फिलहाल क्या जानिए बाबू कि देश का जो हेड होता है अगर चुना हुआ व्यक्ति होगा तो उसे गणतंत्र बोलते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ बाबू, गणतंत्र बन गया। इस दिन संविधान पूरी तरीके से लागू हो गया। तो एक बार फिर से आते हैं, क्या बोले, 9 दिसंबर 1946 को संविधान का क्या हुआ, पहला बैठक हुआ। फिर बाबू 11 दिसंबर को, फिर क्या हुआ 13 दिसंबर को, अब फिर क्या हुआ 26 नवंबर 1949 को संविधान पहली बार लागू हुआ या आंशिक रूप से लागू हुआ। इसी कारण से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। फिर 24 जनवरी को क्या हुआ, वो अंतिम इसका बैठक हुआ और संविधान को बाबू क्या किया गया, अंतिम रूप दे दिया गया। जो भी देना था, कम से करना था, कर दिया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूरी तरीके से या अंतिम रूप से क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। और 26 जनवरी को ही निर्णय लिया गया कि भारत का जो मुखिया होगा, जो हेड होगा, वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। मतलब इस दिन को भारत क्या हो गया, गणतंत्र हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया। मतलब 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान क्यों लागू किया गया। 1950 में कोई और डेट होता, 24 जनवरी को ही लागू कर दिया गया। अरे 24 जनवरी को भी लागू किया जा सकता था, जब अंतिम दिन बैठक हो गया था। तो समझिए क्या, एक डेट आप याद रखिए बाबू, यहां पर समझाते हैं। 1929 में क्या हुआ था कि लाहौर में बाबू कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जो हम बताए थे कुछ देर पहले क्या कि कांग्रेस संगठन बना था जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसका हर एक साल अलग अलग शहर में बैठक होता था। तो ये बाबू क्या है, ये आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये भारत हो गया, ये क्या हो गया आपका, भारत हो गया। ये समझिए बाबू क्या है, मान लीजिए मोटा मोटी क्या भारत है। तो यहां पर क्या पाकिस्तान, यहीं पर क्या है लाहौर। जगन्नामा सुना ना कि लगदी लाहौर दिया, तो ही लाहौर में क्या हुआ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू। और यहां पर निर्णय लिया गया था कि बाबू हम अंग्रेज से पूर्ण स्वराज प्राप्त करेंगे और अगला साल से क्या करेंगे, 26 जनवरी को बाबू स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और पहला स्वाधीनता दिवस या बाबू बोल सकते हैं स्वतंत्र दिवस 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। समझ में गया। अब देखिए क्या है, भारत आजाद कब हो गया, 15 अगस्त 1947 को।
15 अगस्त 1940 को पहला बार हमारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, लेकिन देश जब आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो आजादी दिवस तो इसको मनाने लगे, तो ये तो डेट खत्म हो गया, इसका महत्व क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेट था, तो इसी महत्वपूर्ण डेट को देखते हुए बाबू क्या किया गया, इसी के महत्व को देखते हुए हमारा संविधान बाबू क्या लागू किया गया, 26 जनवरी को ही लागू किया गया। तो क्वेश्चन क्या हुआ कि भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसी के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए भारत का संविधान 26 जनवरी को ही बाबू लागू किया गया। तो आप समझिए क्या हुआ, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है हमारे यहाँ, 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। संविधान दिवस का बाबू 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान पहली बार लागू हुआ था। और बाबू गणतंत्रता दिवस कब मनाते हैं बाबू, तो 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन निर्णय लिया गया कि हमारा देश क्या हो जाएगा बाबू, गणतंत्र हो जाएगा, मतलब हमारे देश का जो हेड होगा वो चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो यहां से इतना सारा बाबू क्वेश्चन आपको निकल रहा था, तो इतना आपको याद करना है। अब हम देख रहे हैं बाबू क्या है कि संविधान जो बना तो एक लंबा समय लगा बनाने में, क्या लंबा समय लगा, तो समय लगभग कितना लगा, 3 साल लगा बाबू। इसको समझाते हैं। देखिए भारत का जो संविधान बना हो ना, तो इसमें लगभग 3 वर्ष का समय लगा। कितना हो, 3 वर्ष का समय लगा। अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, मतलब भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसीलिए कई विद्वान आलोचना भी करते हैं कि भारतीय संविधान में आवश्यकता से अधिक समय लिया गया बाबू। जबकि भारत के संविधान के बारे में कहा जाता है कि क्या है, कॉपी पेस्ट है। मतलब क्या है, देखिए समझाते हैं कि भारत का जब संविधान बनने का दिशा में आगे बढ़ा गया ना, तो बोला गया कि विश्व के अलग अलग देशों के संविधान का क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। आज जिस देश से जो भी अच्छा चीज लगेगा ना, लगेगा कि भारत में शामिल किया जा सकता है, भारत के लिए उपयोगी होगा, तो उसको शामिल किया जाएगा। तो भारतीय संविधान के बनाने के क्रम में 60 से भी अधिक देश के संविधान का स्टडी किया गया। और एक ही जान लीजिए, उसी बाबू स्टडी करने के बाद जो संविधान बना, उसी का नतीजा है कि भारत बाबू क्या अभी भी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत के साथ और भी देश आजाद हुआ था वो। देखिए पाकिस्तान का क्या हाल है, श्रीलंका का क्या हाल है, ऐसा कई सारा देश है जिसका स्थिति क्या हो गया, दयनीय, क्योंकि वहां संविधान को सही तरीके से नहीं बनाया गया। लेकिन हमारे देश में क्या है, संविधान को सही तरीके से बनाया गया। समझिए बाबू संविधान क्या है, ये जो माला होता है ना, माला में धागा होता है, जितना धागा मजबूत होगा उतना ही माला क्या होगा, टिकेगा। अगर धागा कमजोर, धागा टूट गया, माला बिखर गया। अगर हमारा संविधान बढ़िया नहीं रहता तो देश बिखर जाता। तो इसीलिए बाबू क्या हुआ कि लंबा समय लगा, क्योंकि बहुत ही बेहतर संविधान का निर्माण करना था। क्योंकि हमारे देश में क्या अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समूह है, सबको क्या करना है, इंडिया में सही तरीके से बाबू बोल सकते हैं अधिकार देते हुए, सबको शामिल करते हुए चलना था। तो एक मजबूत संविधान का जरूरी था। तो इसीलिए लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यही क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगेगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब देखिए जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ बाबू, तो इसमें क्या था, अनुसूची, क्या वो अनुसूची, फिर क्या हो गया भाग, और फिर क्या हो गया अनुच्छेद बाबू। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो उसको बोलते हैं मूल संविधान। क्या वो मूल, मतलब जो संविधान बना बाबू 26 जनवरी 1950 को, उसको क्या बोलते हैं, मूल संविधान बाबू। तो अनुसूची की संख्या उस समय कितना था, 8 था, और भाग की संख्या कितना था, 22 था। अनुच्छेद 395। अब देखिए अनुसूची क्या होता है, भाग क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, आगे के लेसन चलेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। फिलहाल समझिए क्या है कि अनुसूची की संख्या जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कितना था, 8 था बाबू, और भाग कितना था, 22 था, अनुच्छेद कितना था, 395 था। अब समय जब बढ़ेगा बाबू तो आवश्यकता बढ़ेगा, परिवर्तन की भी आवश्यकता पड़ेगा। तो समय के साथ क्या होगा, सबकी संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। तो वर्तमान में जो हमारा संविधान है, वर्तमान संविधान की बात करते हैं, किसकी बाबू, वर्तमान संविधान की बात करते हैं। तो इसमें अनुसूची की संख्या पहले के अपेक्षा 4 गो बढ़ गया है। तो 8 4 कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। और भाग की संख्या कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 25। और बाबू अनुच्छेद की संख्या की बात करते हैं तो 450 से भी ज्यादा हो गया। कई बुक में तो देगा आपको 465 के आसपास देगा, तो बताएंगे आगे के लेसन्स में क्यों ऐसा देता है। फिलहाल इतनी याद रखिए बाबू क्या है कि जब मूल संविधान बन के तैयार हुआ तो अनुसूची की संख्या 8 था, वर्तमान में कितना है, 12 है। भाग की संख्या 22 था, वर्तमान में कितना है, 25 है बाबू। और शुरू में अनुच्छेद की संख्या कितना, 395 था, वर्तमान में 450 से अधिक बाबू है। अब देखिए जैसा कि हम बता रहे थे बाबू क्या है कि जो हमारा संविधान बाबू बन रहा था तो 60 से भी अधिक देशों के संविधान का स्टडी बाबू किया गया।
तो बोलिए कोई एक व्यक्ति स्टडी कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसीलिए क्या, कई सारा समिति का निर्माण किया गया है। समिति का मतलब क्या होता है, कोई बाबू उसका काम दिया गया, वो काम को पूरा करेगा, समिति का काम खत्म। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, श्री श्री लक्ष्मी पूजा समिति। मतलब जैसे सरस्वती पूजा आएगा तो सरस्वती पूजा के लिए कोई अध्यक्ष बन जाए, कोई उपाध्यक्ष बन जाए, कोई सचिव, कोई महासचिव बन जाए, कोई कोषाध्यक्ष बन जाता है, और सरस्वती पूजा खत्म, उस समिति का काम खत्म। तो इसी बाबू क्या है कि यहाँ पर बाबू कई सारा समिति बनाया गया, इसमें से क्या 8-9 के आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, कोई समिति था तो कोई समिति का कार्य क्या था और समिति की अध्यक्षता किसने किया था। मुख्य रूप से ही आता है कि समिति के अध्यक्ष कौन बाबू थे। तो देखिए अलग अलग यहां पर समिति बनाएंगे। इस समिति में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति होगा उसका नाम होगा ड्राफ्टिंग कमेटी। मतलब अलग अलग समिति अलग अलग सुझाव देगा, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या होगा, वो डिजाइन तैयार करेगा, किसको रखे किसको ना रखे, किसको हटा दे किसको शामिल करे, कैसा डिजाइन रहेगा, वो होगा प्रारूप समिति। और उसका अध्यक्षता दिया गया बाबू आपका भीमराव अंबेडकर को। इसे जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बताने वाले हैं। फिलहाल समझते हैं क्या कि अलग अलग समिति क्या, वो अलग अलग क्या बनाया गया, समिति बनाया गया। और समिति के कौन कौन बाबू अध्यक्ष थे। तो पहला क्या है, संघ संचालन, संघ संचालन समिति बाबू। दूसरा क्या हो गया, प्रक्रिया नियम समिति, प्रक्रिया नियम समिति। इसका मतलब क्या हो गया कि देखिए जैसे बाबू जो संघ बना तो उसको संचालन भी तो करेगा ना। अब समझिए कोई बैठक होगा तो बैठक का संचालन कौन करता है, अध्यक्ष करता है। नियम कानून कौन बनाता है, प्रक्रिया कौन करवाता है, ये कौन सदस्य बोलेगा कौन सदस्य नहीं बोलेगा कौन बोलता है, अध्यक्ष करवाता है ना। अब याद कीजिए बाबू क्या है कि संविधान सभा के परमानेंट अध्यक्ष किनको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि संघ संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति दोनों के अध्यक्षता कौन करेगा बाबू, तो अध्यक्षता करेंगे बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसा ही याद करना हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, है ना। तो संचालन करने की बात है या नियम प्रक्रिया की बात है, वो कौन करेंगे, अध्यक्ष करेंगे। तो अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोनों समिति के अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाबू। अब अगला 3 समिति के अध्यक्षता करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीनों कौन कौन है बाबू, एक तो क्या है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति बाबू। अगला क्या है, संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति। और अगला बाबू क्या है, राज्यों से समझौता करने वाला समिति। इसको याद करवाते हैं। देखिए जैसे हमारे देश में क्या होता है, देश का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्य रूप से बाबू राष्ट्रपति। लेकिन शक्ति केकरा पास होता है, प्रधानमंत्री के पास। आपके घर की बात करते हैं बबुआ, तो आपके घर में क्या होता है, सब काम केकर नाम से होता है, दादा के नाम से। लेकिन दादा का कोई वैल्यू रहता है, शक्ति मिलता होता है जी, नहीं होता है। आपका पापा सब निर्णय लेते हैं, तो शक्ति किसके पास है, पापा के पास। लेकिन दिखावा कौन है, दादा बाबू। तो यहां भी समझिए क्या है कि क्या बोले कि संचालन नियम कौन का बाबू है, राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं। लेकिन असली शक्ति किसके पास होगा, प्रधानमंत्री के पास ना। अब प्रधानमंत्री देश के पहला बार कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब कि संघ शक्ति बाबू किसके पास होगा, जवाहरलाल नेहरू के पास होगा बाबू, जवाहरलाल नेहरू के पास। और बाबू संघ के लिए जो संविधान बनेगा उसका भी बाबू अध्यक्षता कौन करेंगे, जवाहरलाल नेहरू। लेकिन राज्य संविधान समिति रहेगा ना, या प्रांत संविधान समिति, तो उसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब देखिए संघ मतलब क्या होता है, केंद्र सरकार होता है। तो केंद्र के लिए जो संविधान बनेगा उसके लिए क्या हो, जवाहरलाल नेहरू बाबू। और राज्यों से समझौता करने वाला समिति क्या बाबू, जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब क्या कि देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 समिति की अध्यक्षता किए, एक बाबू संघ संचालन समिति और एक हो गया प्रक्रिया नियम समिति। और एक क्या बोले बाबू कि ये दोनों बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ये तीनों बाबू संघ संविधान, संघ शक्ति और बाबू राज्यों से समझौता करने वाला समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता करेंगे। ये आपको रटना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कंसेप्ट बाबू है नहीं। अब अगला बाबू, ये दोनों इसको एक साथ, ये तीनों को एक साथ। अगला बाबू अगला क्या है, राज्य संविधान समिति। राज्य बोलेंगे या प्रांत, राज्य या प्रांत। जैसे अगर हम भारत को बाबू क्या मानते हैं, संघ मानते हैं ना, तो बाबू क्या हो जाएगा, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, राज्य या प्रांत हो गया। तो ये क्या हो गया, राज्य या प्रांत संविधान समिति।
संविधान समिति बाबू। और साथ ही क्या, अल्पसंख्यक, क्या वो अल्पसंख्यक समिति। और साथ ही क्या हो गया, मौलिक अधिकार समिति, मौलिक अधिकार समिति। ये तीनों की अध्यक्षता दिया गया बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखो फिर से याद करवाते हैं बाबू, क्या राज्य या प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, अल्पसंख्यक समिति को दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब हमारे देश में हिंदू बहुसंख्यक हो गए, तो अल्पसंख्यक के बारे में भी कुछ कानून बनना चाहिए ना, ताकि सुरक्षित महसूस यहाँ कर सके। तो अल्पसंख्यक के लिए बाबू जो बाबू समिति बना गया, वो बाबू कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्षता किए। और जो मौलिक अधिकार के लिए समिति बनाया गया, वो बाबू सरदार वल्लभ भाई पटेल ही अध्यक्षता किए। अब अगला जो फाइनली बाबू क्या है, ड्राफ्टिंग कमेटी का, वो ड्राफ्टिंग कमेटी बाबू, इसका अध्यक्षता दिया गया बाबू भीमराव अंबेडकर को, भीमराव अंबेडकर को। जितना समिति बना ना, समझिए क्या है कि मान लेते कि हमको कोई बहुत बड़ा काम करना, मतलब समझिए कि हमारे घर में एक शादी विवाह है, तो शादी विवाह में क्या है कि अगर हम अकेले बाबू अगर सब काम करेंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम मान लीजिए क्या है, मुख्य, हम क्या है, मुख्य है। इसके अलावा क्या है, एगो सब्जी भेजे वाला हो गया है ना, एगो क्या हो गया, खगड़ा लाने वाला हो गया, और खगड़ा की जगह तो सिलेंडर आता है ना। एगो क्या हो गया, कार्ड देने वाला हो गया, एगो हो गया हलवाई के देखे वाला। और सब क्या होगा, अपना अपना सुझाव हमारा पास लेकर के आएगा, और हम फाइनली बताएंगे कि करना क्या है बाबू। तो वही अलग अलग समिति था, सब अपना अपना सुझाव देगा, किसके पास जाएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जाएगा। और ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, भीमराव अंबेडकर। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी को बोलते हैं प्रारूप समिति। इस कमेटी का काम क्या था कि जो अलग अलग सब बाबू सुझाव लेकर के आएगा ना, उसको देखना है कि जो संविधान बनेगा तो कहां पर रखेंगे, कुछ को छांटना है कि कुछ को शामिल करना है, बाहर निकाल दे, कुछ को शामिल कर ले बाबू। कैसा उसका डिजाइन रहेगा, पहले आएगा कौन, बाद में कौन आएगा, पहले सब्जी वाला रहेगा कि बुनिया वाला रहेगा, ये बाबू इसको काम दिया गया ड्राफ्टिंग कमेटी को। और इसका अध्यक्षता किया भीमराव अंबेडकर। अब देखिए दोस्तों, पहले जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी से खाली यही क्वेश्चन आता था कि ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्य कितना थे, 7 थे, बस इतना है। लेकिन आज के डेट में क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे, कौन बाबू नहीं थे। मतलब कि 7 को नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो थोड़ा देर इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, फिलहाल इसको देखते हैं बाबू। संघ संचालन प्रक्रिया नियम, दोनों के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर बाबू संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए, जैसे यहां पर संघ संविधान पढ़ रहे थे तो आपको प्रांतीय संविधान याद आना चाहिए, और प्रांतीय संविधान का सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबू। अल्पसंख्यक और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे बाबू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। तो अब अगला समझते हैं बाबू प्रारूप समिति के बारे में डिटेल से। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति इसी को बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या बोलते हैं बाबू, ड्राफ्टिंग कमेटी। पहले बाबू क्या है कि इसका स्थापना कब हुआ, यही क्वेश्चन पूछेगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था। तो याद करना बहुत आसान है। हमारा देश कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। तो इसमें 14 जोड़िए, 15 14 कितना हो गया, 29 अगस्त। तो मतलब किसका स्थापना हुआ बाबू, 29 अगस्त 1947 को। अब अगला बात करते हैं कि इसमें कुल कितना सदस्य था। कुल बाबू 7 सदस्य था। कुल कितना, 7 सदस्य था। अब इस 7 में से अध्यक्षता किसको दिया गया, तो अध्यक्षता दिया गया बाबू किसको, भीमराव अंबेडकर को। मतलब कि 7 सदस्य होंगे, उसमें भीमराव अंबेडकर भी शामिल होंगे। इनको बोला है कि आप इसका क्या कीजिएगा, अध्यक्षता कीजिएगा। और यही भीमराव अंबेडकर इसका अध्यक्षता करते हैं बाबू ना। मतलब यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, यही क्या है, प्रमुख कमेटी है जो क्या करेगा, संविधान का प्रारूप या डिजाइन तैयार करेगा। तो मतलब कि इसका कार्य क्या बाबू, संविधान का डिजाइन या बोलेंगे प्रारूप, ये कैसा संविधान होगा, पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, पहले राष्ट्रपति आएगा कि पहले प्रधानमंत्री आएगा, ये बाबू कौन तैयार करेगा, ये आपका करेगा ड्राफ्टिंग कमेटी। अब समझना क्या है कि चूंकि इस कमेटी के बाबू मुख्य कार्य,
चूंकि यह कमेटी ही क्या संविधान को बनाने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा है? भीमराव अम्बेडकर। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता। क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का पिता, या भारतीय संविधान का जनक, या भारतीय संविधान का निर्माता बोलते हैं, या भारतीय संविधान का वास्तुकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तुकार बोलते हैं। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर, देखिए आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है बता देते हैं। जैसे एक होता है सिविल इंजीनियर, एक होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर क्या करता है? बिल्डिंग का डिजाइन तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है। कैसा कैसा बिल्डिंग दिखाई देगा, कहने पाया रहेगा, कहने पिलर रहेगा, कहने लेटरिन रहेगा, कहने बाथरूम रहेगा, वो असली क्या करता है? आर्किटेक्चर करता है। इसी को बोलते हैं वास्तुकार। तो ड्राफ्टिंग कमेटी भी तो यही ना काम कर रहा है बबुआ, कि वो तैयार कर रहा है कैसे कैसे संविधान दिखाई देगा, कहां कहां कौन कौन प्रावधान को शामिल किया जाएगा। भारतीय संविधान, इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को बोलते हैं भारतीय संविधान का पिता, जनक, निर्माता, वास्तुकार या आर्किटेक्चर। इनको एक और नाम बोलते हैं आधुनिक युग का मनु। क्या बोलते हैं? आधुनिक युग का मनु। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आज के डेट में मैक्सिमम देशों का बाबू शासन प्रशासन एक संविधान के तहत चलता है, लेकिन पहले क्या था? वो धार्मिक नियम के अनुसार शासन प्रशासन चलता था। तो समझिए क्या प्राचीन समय में इंडिया का शासन बाबू क्या है? मनुस्मृति। क्या वो? मनुस्मृति। मनुस्मृति द्वारा चलता था। मनुस्मृति क्या था? एक पुस्तक था जिसको ऋषि मनु ने लिखा था। मतलब एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था ऋषि मनु, इन्होंने लिखा था और उसी के आधार पर पहले बाबू देश का शासन चलता था। तो वर्तमान समय में संविधान से शासन चलता है। तो पहले के बाबू मनुस्मृति और वर्तमान के क्या हो गया? संविधान, दोनों इक्विवेलेंट हो गया। उस तरह से क्या है कि पहले के मनु जी और आज के